आज की ताज़ा खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें। इस वक्त राज्य के 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए समिति का गठन। मुख्य सचिव होंगे अध्यक्ष। समिति में वित्त, सामान्य प्रशासन, नगर विकास, पंचायती राज एवं शिक्षा विभाग के प्रमुख हो सकते हैं शामिल। राज्य के लगभग 9000 नियोजन इकाइयों के करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए जल्द ही उच्च स्तरीय समिति बनेगी। माना जा रहा है कि यह समिति जल्द ही अस्तित्व में आएगी। उच्च पदस्थ सूत्रों के माने तो प्रस्तावित कमेटी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित होगी। कमेटी में वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग एवं शिक्षा विभाग के प्रमुख रहेंगे। इसके प्रबल संभावना है। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि इन विभागों में वित्त विभाग नोडल विभाग का भूमिका निभाएगा। कमेटी इस बात पर एक्सरसाइज करेगी कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा कैसे दिया जाए, यानी उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने में आने वाली तमाम कानूनी अड़चनें और उसके निराकरण एवं कमेटी गौर करेगी। कमेटी यह भी तय करेगी कि क्या नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए। इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर कमेटी गौर करेगी। उल्लेखनीय है कि अध्यापक 2023 पर कैबिनेट की स्वीकृति और उसके बाद उसके कार्यान्वयन को उसकी अधिसूचना जारी होने के बाद से ही शिक्षक संगठनों में यह मांग तूल पकड़ चुकी है। इससे सभी नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए तथा उन्हें नई नियमावली से आच्छादित किया जाए। इस मांग को लेकर शिक्षक संगठन आंदोलन पर उतर पड़े। इसके मद्देनजर बिहार विधानमंडल के विगत सत्र में सरकार की ओर से सदन में कहा गया था कि इस मुद्दे पर सत्र से के बाद शिक्षक संगठनों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वार्ता करेंगे। उसके बाद 5 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में महागठबंधन में शामिल पार्टियों के विधायक दल के नेताओं की बैठक हुई। उसमें मुख्यमंत्री ने इस बात पर स्पष्ट संकेत दे दिया कि नियोजित शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण होगा तथा उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने में आने वाले बाधाओं को दूर किया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, विद्यालय की छत पर और गमले में उगाई जाएगी सब्जियां, कृषि विभाग देगा सब्सिडी। बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील में इस्तेमाल होगी ताजी और हरी सब्जियां। खबर पटना से आ रही है, जहां ताजी हरी और ऑर्गेनिक सब्जी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, लेकिन बाजार में उपलब्ध सब्जियां कुछ दिन पुरानी होती है या फिर केमिकल युक्त होती है, जो स्वादहीन तो होती ही है, साथ में इसके भोजन में इस्तेमाल से स्वास्थ्य भी खराब होता है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के मद्देनजर राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों की छत पर और गमले में सब्जियां उगाने का फैसला किया है। ये सब्जियां स्कूल बच्चे के मिड डे मील में इस्तेमाल की जाएगी। वर्तमान में 8000 प्रारंभिक विद्यालयों में तैयार वाटिका में सब्जियां उगाई जा रही है। दिसंबर तक 12000 प्रारंभिक विद्यालयों में स्कूल वाटिका तैयार हो जाएगी। स्कूल भवनों को छत पर किचन गार्डन की तैयारी। राज्य के जिन प्रारंभिक विद्यालय में के पास अतिरिक्त भूमि नहीं है, उन विद्यालयों के भवन पर जी वाटिका स्कीम के तहत किचन गार्डन तैयार करने का कार्य योजना तैयार की गई है। मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय ने निर्देश मिथिलेश मिश्र के मुताबिक जी वाटिका तैयार करने में कृषि उद्यान निर्देशालय से बातचीत हुई है, जो विद्यालय भवनों को छत पर वाटिका तैयार करने में सब्सिडी योजना का लाभ देगा। जिन विद्यालयों के पास पर्याप्त जमीन नहीं है, उन्हें अपनी ही छत पर भी गमले, कंटेनर, बैग और अन्य तकनीक के इस्तेमाल कर सब्जियां उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे कृषि क्षेत्र में भी बच्चों के प्रोत्साहित करेंगे। वर्तमान में 8000 विद्यालयों की वाटिका में टमाटर, बैंगन, पालक, मूली, धनिया, लहसुन, प्याज, लौकी, कोहरा व नेनुआ के फसल तैयार किया जा रहा है। प्रत्येक विद्यालय में एक सहजन का पौधा भी रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से सहजन का इस्तेमाल सब्जी के रूप में किया जाना स्वास्थ्यप्रद है। इसे ध्यान में रखते हुए मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय ने सभी 71864 प्रारंभिक विद्यालयों में एक सहजन का पौधा लगाने का निर्देश दिया है। सहजन तैयार होने पर इसका इस्तेमाल भी बच्चों के उपलब्ध कराए जाने वाले मिड डे मील में किया जाएगा। छतों पर सब्जियां उगाने और स्कूल वाटिका में देखभाल में विद्यालय शिक्षा समितियों को भी जिम्मेदारी दी जाएगी। अतिरिक्त सब्जी बच्चों के अभिभावकों को उपलब्ध कराएगी। जी वाटिका स्कीम के तहत टमाटर, बीन्स, बैगन, सलाद, पत्ता, प्याज,
मिर्च, मूली, पालक, भिंडी व पत्ता गोभी आदि सब्जियां तैयार की जाएगी। शिक्षक नियुक्ति में हुई गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट ने सीबीआई को किया तलब। वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन और ठेकेदार पर लगा 1-1 लाख रुपए का जुर्माना। खबर पटना से आ रही, जहां 1980 के बाद शिक्षक नियुक्ति में हुई गड़बड़ी की सुनवाई पटना हाईकोर्ट में न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ कर रही है। सोमवार को न्यायालय ने सीबीआई के एसपी को आदेश दिया कि वे पूरे रिकॉर्ड के साथ 8 अगस्त को सुनवाई के दौरान न्यायालय में उपस्थित रहें। शमीम खातून व अन्य 39 मामलों पर सुनवाई करते हुए न्यायालय में यह आदेश दिया कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पुरुषोत्तम कुमार झा ने बताया कि यह मामला 1980 के बाद राजकीय विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित है। इस संबंध में हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच हुई। याचिकाकर्ता की सीबीआई जांच को चुनौती दी थी। इसके आधार पर और कई शिक्षकों के पद से हटा दिया गया था और कई शिक्षकों के पेंशन रोक दी गई थी। उन्होंने जांच की चुनौती देते हुए कहा कि सीबीआई ने मनमाने तरीके से एक जैसे पदस्थापित शिक्षकों में से कुछ को नियुक्ति एवं कुछ को अनियमित करार देते हुए सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि पक्ष रखने का अवसर दिए जाने के बावजूद दुर्भाग्यवश सीबीआई का प्रतिनिधि कोर्ट में उपस्थित नहीं है। सीबीआई की ओर से कोर्ट के अपराह्न 3:30 बजे बताया गया कि मामले की जवाब दिया जाएगा। इधर वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन और ठेकेदार पर लगा 1-1 लाख रुपए का जुर्माना निविदा के शर्त पर किए जाने वाले बावजूद ट्रांसपोर्टिंग के हैंडलिंग एग्रेट के ठेका ले जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट अपना निर्णय सुनाया है। बिहार वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एवं ठेकेदार मनोज कुमार सिंह पर 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड लगा दिया है। मध्याह्न भोजन योजना में 530 डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली। केंद्र प्रायोजित पीएम पोषण योजना मध्याह्न भोजन के तहत सभी 534 प्रखंडों में 1-1 डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति जल्द होगी। प्रत्येक ऑपरेटर के प्रतिमाह 16,000 रुपये मानदेय के रूप में दिए जाएंगे। इनके अतिरिक्त प्रतिमाह 3,000 रुपये पेट्रोल तथा व्यय के रूप में दिए जाएंगे। मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय के निदेशक मिथिलेश मिश्र ने सोमवार को इसकी जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि मध्याह्न भोजन योजना के बेहतर संचालन और निगरानी के लिए सभी जिला एवं प्रखंड मुख्यालय में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना की जा रही है, जहां आउटसोर्सिंग से बीटेक एमबीए तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा 6, 7 और 8 नियुक्ति की जाएगी। मिथिलेश मिश्र ने बताया कि प्रत्येक डाटा एंट्री ऑपरेटर के पीएफ के रूप में 1,300 रुपये कटौती होगी। इसके कार्यालय में कार्य करने वाले लैपटॉप और टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। इंटरनेट सुविधा भी दी जाएगी। फिलहाल डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराने हेतु अभ्यर्थियों की मुहैया कराने की जिम्मेदारी 15 एजेंसियों को दी गई थी। इन एजेंसियों के बीच 38 जिला बांट दिए गए हैं। 9 से 12 अगस्त तक अभ्यर्थी की दक्षता परीक्षा होगी। प्रति मिनट 30 शब्द हिंदी व अंग्रेजी के टाइप करना अनिवार्य होगा। इसके बेहतर प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा। बिहार में जातिगत आधारित गणना रोक पर सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कोर्ट अगली सुनवाई 14 अगस्त को करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के जारी जाति आधारित गणना को लेकर सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। एक सोच एक प्रयास नामक गैर सरकारी संगठन की ओर से पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के क्रम में शीर्ष अदालत ने यह निर्णय सुनाया। जस्टिस संजय खन्ना और एवीएन भट्टी के खंडपीठ के मामले में यह सुनवाई करते हुए लेकिन बड़ी अधिवक्ता